ओम श्री वेद पुरुषाय नमः। नमस्कार। क्लास नंबर 111 श्रीमद् भगवद गीता जी शंकराचार्य जी के भाष्य के अनुसार तो आरंभ किया जाता है। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। नमो गुरुभ्यः। अथ कालदेवताः श्री संवत् 2081 चैत्र शुक्ल पक्षः चैत्री पूर्णिमा मंगलवारः श्री हनुमत् जयंती चित्रा नक्षत्रम् उत्तरायणं वसंत ऋतुः। ओम तत्सत् श्री शंकराचार्याय नमः। आज चैत्र मास की पूर्णिमा है और कल से नया मास आरंभ हो जाएगा और चैत्री पूर्णिमा हमारे हनुमान जी का जन्मदिन है। तो ये बहुत ही मंगल बात है और हम उनके चरणों को प्रणाम करते हैं और हनुमान जी से कहते हैं कि आप सदा हमारे साथ बने रहें। आप हमारे गुरु जी हैं और जिस प्रकार आपने राम जी को प्रसन्न करने के लिए पूरा जीवन लगाया, हे भगवान, यदि हम भी एक छोटे से हनुमान जी बन सकें तो इससे और सुंदर बात कोई नहीं होगी। आपकी तरह तो नहीं हो पाएंगे, लेकिन एक छोटा सा बालक हनुमान जी भी हम बन जाएं आपकी कृपा से, आपसे प्यार करने के कारण, तो ये हमारे जीवन की सफलता होगी। हम पर कृपा कीजिए। फिर आज चित्रा नक्षत्रम है। जिस दिन हमने ये कक्षा आरंभ की थी उस दिन भी चित्रा जी थी और अब 4 बार, ये चौथी बार उनके दर्शन हुए हैं। भगवती माँ हम पर कृपा करती रहें और बार बार हम उनके दर्शन करते रहें। हमारा शंकराचार्य जी के भाष्य का, भगवद गीता जी का अध्ययन निर्विघ्न चलता रहे और हम सरस्वती जी की सेवा में लगे रहें। अच्छा जी, तो अब हम ये देखिए, हम पहुंच गए हैं अपने ये नासतो विद्यते भावः न अभावो विद्यते सतः। ये अध्याय 2 का 16वां नंबर श्लोक है और ये श्लोक सत असत विवेक करवाने वाला है। इससे पहले हमने नित्य अनित्य विवेक किया। अब आपको ये बात धीरे धीरे समझ में आनी चाहिए कि वेद अर्थात भगवद गीता जिस प्रकार हमको देखना सिखा रही है, जिस प्रकार हमें एक दृष्टि दे रही है, ये दृष्टि हमारी स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाली दृष्टि से बिल्कुल भिन्न है। और हमको पहले ये समझना है कि दोनों में भिन्नता क्या है। दोनों ही विद्या जैसी लगती हैं, लेकिन एक ही सृष्टि को साइंस भी देख रही है और उसी सृष्टि को वेद भी देख रहे हैं, लेकिन दोनों ही अलग अलग तरीके से कैसे देख रहे हैं। जब तक हम इस भेद को नहीं समझ पाएंगे कि ये वेस्टर्न साइंस और हमारी जो वैदिक साइंस है, ये दोनों साइंस में भेद क्या है, ठीक है, इसकी तुलनात्मक अध्ययन करने से हमारी को समझ में आएगा कि यहाँ क्या चल रहा है। साइंस ने हमें क्यों नहीं नित्य अनित्य विवेक करवाया, क्यों नहीं हमें सद असद विवेक करवाया, ठीक है। तो
अच्छी तरह समझिए कि साइंस जो है वो क्या है। साइंस एक विद्या है जो प्रत्यक्ष और अनुमान प्रमाण को ही मानती है। प्रत्यक्ष क्या है? डायरेक्ट परसेप्शन, हमारी 5 ज्ञान इंद्रियां, ठीक है, और जिनके विषय हैं शब्द, साउंड, स्पर्श, टच, शब्द, स्पर्श, रूप। रूप माने आंखों के द्वारा देखा गया फॉर्म, रस अपनी जिह्वा के द्वारा किया गया स्वाद, टेस्ट, और गंध। इस प्रकार गंध जो है नाक के द्वारा जाना गया। तो 5 ज्ञान इंद्रियों के द्वारा जाना गया जो ये दुनिया है उसको साइंस जानती है और इसी का ही अनुमान लगाती है। अनुमान भी वो उसी का ही लगाती है जो वो 5 ज्ञान इंद्रियों से जानती है, ठीक है। और अब हम ये देखते हैं कि ये जो साइंस है और वेद में कहाँ भेद आ रहा है। वेद एक और चीज को जानते हैं जिसको 5 ज्ञान इंद्रियां नहीं जानती। वो क्या चीज है जिसको वेद जानते हैं? तो हम कह रहे हैं कि वेद इन सबको जानने वाले, ठीक है, इस दृश्य को जानने वाले दृष्टा को जानते हैं। ये कितनी बड़ी बात है कि साइंस दृश्य को जानती है और दृश्य को जानने के उसके पास 5 प्रमाण हैं, 5 मीन्स ऑफ नॉलेज, ठीक है। तो 5 सेंसेस, तो 5 जो सेंसेस ऑफ डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, जो ज्ञान के 5 इंद्रियां हैं। अब इन इंद्रियों को जो जानने वाला दृष्टा है उसको इंद्रियां नहीं जान सकती, क्योंकि इंद्रियां जो हैं वो बाहर देखेंगी लेकिन अंदर नहीं देख सकती। तो ये बात साइंस के पास है ही नहीं कि ये जो ऑब्जर्वर है, दृष्टा है, ये ऑब्जर्वर इंद्रियों का विषय नहीं है। तो अगर ये इंद्रियों के द्वारा का विषय नहीं है और ये इंद्रियों के द्वारा प्रकाशित नहीं है तो फिर ये किसके द्वारा प्रकाशित है? ये आपने दिमाग में रखना है कि ये एक नई चीज कौन सी है। यहाँ पर हमारे पास मिला कि दृष्टा जो है वो इस वेद भगवत गीता शास्त्र का विषय है। साइंस का विषय है दृश्यम, माने सीन, जो सेंसेस, 5 सेंसेस के द्वारा जाना जाता है, या अनसीन। जैसे डायनासोर्स को अब हम अभी नहीं जान सकते, लेकिन हम अनुमान लगा सकते हैं कि वो पिछले भूतकाल में कभी रहे होंगे। साइंस डायनासोर्स के बारे में बता सकती है, या वो बता सकती है कि वो ब्लैक होल इत्यादि जो है उसके बारे में अनुमान लगा के बता सकती है। आप उसको देख नहीं रहे हैं लेकिन आप जान रहे हैं कि ऐसा उनका फिनोमिना होगा। तो वो ये सब साइंस का विषय है। लेकिन वेद का, भगवत गीता का विषय क्या है? भगवत गीता का विषय है दृष्टा, ठीक है। अब ये जो दृष्टा है इसको हमने शब्द सीखा देही, देह जिसकी है। तो हमें हाथ लगा के दिखाया गया कि ये जो देही आपको कहा जा रहा है, ये देही कोई बिलीफ का विषय नहीं है। बिलीफ माने केवल विश्वास का विषय, ये ज्ञान का विषय है। इट इज़ एन ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज। जब हम कहेंगे तो वहाँ ऑब्जेक्ट का मतलब हमें बदलना पड़ेगा, क्योंकि एक तो होते हैं 5 ज्ञान इंद्रियों के विषय, उनको हम ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज कहते हैं। तो इसको हम कह देंगे इट इज़ सब्जेक्ट ऑफ नॉलेज, कि ये ऑब्जेक्ट जो है उनको जानने वाला सब्जेक्ट है।
लेकिन ये भी ज्ञान का विषय है। कैसे? ये जो दृष्टा है, ये जो देही है, ये स्वयं ज्योति है। अब ये चीज़ें आपको धीरे धीरे अपने दिमाग में पकड़नी है। जो जैसे जैसे हम अपने दिमाग में होल्ड करते जाते हैं तो उसके बेसिस पे हम आगे चलते हैं, नहीं तो कोई लिंक ही नहीं बनेगा। तो आपके दिमाग में ये रहना चाहिए कि देही का मैं अनुभव कर रहा हूँ। जब मुझे देही शब्द कहा जाता है तो मैं अपने आप में कह सकता हूँ हाँ ये है देही। जैसे आपको देह जब कहा जाता है तो आप कह सकते हैं ये है देह, ठीक है, ये मेरा बॉडी है, ये देह है। लेकिन जब आपको कहा जाए देही तो क्या आप कह सकते हैं ये देही है? ठीक है। आपको अगर आप नहीं कह पा रहे हैं तो फिर आपको भगवत गीता नहीं समझ में आएगी। और आपको ये समझ में आना चाहिए कि देही, देह, जिसकी देह है, ये टॉपिक आज तक हमने कभी विचार किया ही नहीं। ये साइंस का विषय नहीं है। ये किसकी देह है ऐसा साइंस ये क्वेश्चन पूछती ही नहीं। वो केवल यही कहती है कि आप देह हैं और आपका जन्म है, मृत्यु है, ये देह के विकार हैं। लेकिन ये क्वेश्चन कि ये देह किसकी है, जिसकी है, वो क्या वो भी देह है या देह देह की है? नहीं। तो फिर देह किसकी है? तो देह देही की है। जो कहता है ये मेरी देह है, जब हम उसको देखते हैं तो हमें समझ में आ रहा है कि वो तो हम हैं, मैं हूँ। तो फिर मैं देह है या मैं देही हूँ? इस प्रकार अब ये कितना बड़ा क्वेश्चन है कि मैं, जिसको मैं कहता हूँ मैं, वो देह है या देही है? तो हम कहेंगे वो तो देही, मैं तो देही हूँ लेकिन अपने आप को देह समझ रहा हूँ। ठीक है, इसलिए मैं देह भी हूँ, देही भी हूँ ऐसा लग रहा है। ठीक है, लेकिन विचार करने पर हमें समझ में आ रहा है कि देही चेतन है और देह जो है अपने आप को नहीं जानती है, देही देह को जानता है। इसलिए देह माने शरीर जो है वो हम कहेंगे इट इज नोन, वो जाना जाता है। और देही जो है वो जाना नहीं जाता, देही स्वयं अपने आप को जानता है। देही को किसी अन्य देही की अपेक्षा नहीं है। देही स्वयं प्रकाश है। ये स्वयं प्रकाश को आप अगर ठीक प्रकार से समझें तो आपके अंदर इतना आश्चर्य, वंडर, इतना सरप्राइज आपके अंदर होगा कि ये क्या है। आई एम सेल्फ एल्यूमिनिंग, मैं अपने आप को स्वयं जानता हूँ। ये स्वयं जानना क्या है? ये देही ना मैटर है ना एनर्जी है, क्योंकि मैटर और एनर्जी दोनों ही देह हैं। देह मैटर और एनर्जी की बनी है, ठीक है, लेकिन देही मैटर है ना एनर्जी है। देही स्वयं ज्योति, स्वयं प्रकाश, अनुभव है। बस ये नहीं कह सकते ये क्या है, क्योंकि ये दृश्य नहीं है, लेकिन देही स्वयं ज्योति आत्मा का अनुभव है। और ये हम समझ रहे हैं कि ये स्वयं ज्योति आत्मा देह को धारण करती है और उस देह में देह के विकारों को धारण करती है। बाल्य अवस्था, युवा अवस्था और वृद्धावस्था को धारण करती है। लेकिन ये उन अवस्थाओं को धारण करते हुए निर्विकार रहती है। अब ये बहुत ही बड़ी चीज़ है, क्योंकि ऐसा कभी होता ही नहीं। जैसे मैं इस पेन को धारण करूं तो ये मुझे टच कर रहा है, ठीक है, तो हम कहेंगे क्या ये हम शरीर ऐसे धारण करते हैं? लेकिन ऐसे तो नहीं है। ठीक है, ये हमने देखा है कि ये जो है ये संयोग, ये केस संयोग का नहीं है। देखिए पिछली बार हमने देखा था कि ये देह और देही में क्या संबंध है, क्या ये आपस में कांटेक्ट है? तो हम देख रहे हैं कि देह और देही का कांटेक्ट नहीं है, क्योंकि अगर ये कांटेक्ट होता तो फिर ये हमको ऐसा लगना चाहिए कि हम इस देह के अंदर ऐसे हैं जैसे कमरे के अंदर एक व्यक्ति होता है। लेकिन हमको ये देह एक कमरे जैसा नहीं लगता,
हम ये अब कभी नहीं कहते आई एम द रूम, मैं कमरा हूँ, हम ऐसा नहीं कहते, लेकिन हम कहते हैं मैं देह हूँ। इसका मतलब समझ में आया कि देही और देह का संयोग, कांटेक्ट नहीं है। तो फिर क्या है? क्या देह और देही में नाउन एडजेक्टिव रिलेशनशिप है? ठीक है, तो ये भी समझना है। अगर नाउन एडजेक्टिव होता तो नाउन के चेंज होने से एडजेक्टिव भी चेंज होना चाहिए, विशेष्य के चेंज होने से विशेषण भी चेंज होना चाहिए। लेकिन विशेष्य देह तो बचपन, युवावस्था और वृद्धावस्था को जा रही है, लेकिन देही ना बच्चा है, ना युवा है और ना वृद्ध है, वो केवल साक्षी है। तो नाउन एडजेक्टिव रिलेशनशिप भी नहीं है। अब ये दिखाया जा रहा है कि इनके बीच में रिलेशनशिप क्या है। तब हमारा ये श्लोक आता है यहाँ पर कि इनके बीच में संबंध है सत असत विवेक का। अब ये कितनी बड़ी बात है कि ये देही जो है ये परम सत्यम है। सत्यम की परिभाषा क्या दी गई? वो सत्य होता है जिसकी सत्ता, जिसकी एग्जिस्टेंस कभी भी नहीं जाती, ना आती है ना जाती है। सो एग्जिस्टेंस, प्योर एग्जिस्टेंस है वो। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? और जिसकी सत्ता अपनी है ही नहीं, ठीक है, वो असद वस्तु है, जिसकी सत्ता अपनी है। अब ये एक बहुत ही बड़ी बात है कि संसार को केवल ये दो विभाग करके ही हम देख सकते हैं। कि हम कह सकते हैं कि जैसे हम देह और देही हैं, तो ये पूरा क्रिएशन भी देह और देही है। ठीक है, इसलिए ये सारी क्रिएशन एक देह है और इसके अंदर एक देही है। कैसे कह सकते हैं? क्योंकि आप अपने अंदर देखिए, आप अपनी देह को देख रहे हैं, तो देह के अंदर जो देही है, तो देही तो देह का आकार का नहीं है, आकार तो देह का है। देही निराकार है, देह जो है वो विकारी है, लेकिन देही निर्विकारी है, चेंजलेस है, एजलेस है, टाइमलेस है। कोई भी चीज़ जो धर्म, जो गुण देह के हैं, वो देही के नहीं हैं। इसलिए देही सर्वव्यापी है। देही जो है वो देश और काल, स्पेस एंड टाइम के द्वारा परिच्छिन्न, लिमिटेड नहीं है। स्पेस एंड टाइम जो है वो दृश्य है, वो देह का कैरेक्टर है, और देही स्पेस और टाइम से भी लिमिटेड नहीं है, इसलिए अनलिमिटेड है। तो देही जो है, आप ये कह नहीं सकते कि 1 देही, 2 देही, 3 देही। देही को काउंट नहीं कर सकते, देह को कर सकते हैं। तो देही जो है वो 1 विदाउट अ सेकेंड, देही लिमिटलेस है। सब देहों में एक ही देही है, और इसलिए आप अगर अपनी आंखों से उसकी कल्पना करके एक बड़ा सा देही बनाने की कोशिश करेंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि मन देही को बना नहीं सकता। देही मन का साक्षी है। जितने भी चित्र, आइडियाज़ मन बनाता है, वो उस आइडियाज़ का भी साक्षी रहता है। इसलिए कोई आइडिया देही को कैप्चर नहीं कर सकता। इसलिए फिर हम जानेंगे कैसे? ऐसे ही जानेंगे कि वो हर आइडिया का साक्षी है। ऐसे तो इस प्रकार ये देही जो हमें बताया जा रहा है, देही देह को धारण करने वाला है। ये सारा जगत देही की देह है, ऐसा। ठीक है, ये सारा जगत देही की देह है, और उस देही को हम विष्णु, ठीक है, विष्णु माने प्रविष्णु, प्रवेश, विश माने विशति, प्रविशति, प्रवेश करने वाला, वो जिसने सारी देहों में प्रवेश किया हुआ है। सो सारी देहों में प्रवेश करने वाला विष्णु। ये विष्णु मिस्टर विष्णु नहीं है, ये सत्य का बताने वाला नाम है। सत्य कौन है? जिसका शील है सारे के सारे नाम रूपों में प्रवेश करना। ठीक है, तो अब हमारे पास दो ही पदार्थ हैं सारे जगत में, नाम रूप
और उनमें प्रवेश किया हुआ देही। देखिए कितना बड़ी बात है कि सारे वर्ल्ड, पूरे यूनिवर्स, जो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर कोई भी है, सबको हमने दो विभाग में विभाजित कर दिया और दोनों को हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं। कोई डायनासोर्स नहीं है यहाँ। आप अपनी देह को अंडरस्टैंड कर सकते हैं और देही, दोनों ज्ञान के विषय। देखिए ये कितनी महान विद्या है। और आप समझ सकते हैं कि ये देही जो है ये तो अनलिमिटेड है, ठीक है, समझ में आ गया। और ये देह ये भी अनलिमिटेड है, ठीक है। ये देह जो है ये सब हम इसमें केवल अपनी देह को कह रहे हैं ये मेरी देह है, ये उसकी देह है। क्यों? क्योंकि हमारी सेंसेस यहीं तक हैं, ठीक है। हम जब टच करते हैं तो हमें अपने शरीर का पता चलता है, दूसरे के शरीर का नहीं पता चलता। तो हम कहते हैं कि मेरी आई एम ओनली दिस बॉडी, नॉट दैट बॉडी। लेकिन ये जो बॉडी की बाउंड्री है, ये बाउंड्री किस बेसिस पे है? जैसे कि सागर है, सागर का सरफेस है, उसके ऊपर कितनी लहरें हैं, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि एक लहर कहती है मैं तो यही वाली लहर हूँ, वो लहर नहीं हूँ। लेकिन वास्तव में तो वो सारा का सारा शरीर एक ही है। सारा सागर का शरीर एक शरीर है और उसमें सारी लहरें कल्पना हैं। कल्पना, शरीरों के जो लहरों के शरीर हैं वो कल्पना है। दो सागर का शरीर अनडिवाइडेड होल है, अविभाजित पूर्ण। विभाजन केवल कल्पना है। इसलिए हम कह सकते हैं कि पूरा का पूरा सागर, ये पूरा का पूरा सागर जो है ये जल का शरीर है और वही जल सारी लहरों में प्रविष्ट है, ठीक है। अब देखिए इस प्रकार हमने यहाँ भी देखना है कि हमें देही भी मिल गया, देह भी मिल गया। जो देह जल एक लहर में है वही जल सारे सागर में है, ऐसा दृष्टांत है। इसी प्रकार आप देखिए जो देही आपके देह में है वही देही सारे जगत में है। ये हमने गायत्री मंत्र में देखा कि सवितुः, जो सूर्य के अंदर देही है वही आपकी देह की जो अंदर धी, आपकी बुद्धि, आपके कर्म, आपकी वाणी का प्रेरक है, प्रचोदन करने वाला है, उसको वरो। इस प्रकार हमको देही इंट्रोड्यूस किया गया कि ये सारा जगत में केवल दो ही पदार्थ हैं, एक देह और एक देही। अब क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि ये देही की देह कहाँ से आ जाती है? ये देही और देह में क्या संबंध है? ठीक है, तो ये हमको बताया जा रहा है न असतः विद्यते भावः। असत वो होता है जिसको विचार करने पर जिसकी कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है, जिसकी सत्ता ही नहीं है। और सद वस्तु वो है जिसकी विचार करने पर सदा सत्ता है। तो कहा गया कि अगर आप विचार करेंगे तो देही की ही सत्ता है, देह की सत्ता है ही नहीं। तो फिर देह क्या है? देह केवल अविचार में सिद्ध है। जैसे रस्सी में सांप की देह प्रतीत होती है, ऐसे लगता है कि रस्सी की देह है ये सांप, लेकिन विचार करने पर पता चलता है कि सांप की कोई सत्ता नहीं है, सत्ता केवल रस्सी की है। रस्सी सद वस्तु, सद बुद्धि विषय है और सांप असत बुद्धि विषय है। इस प्रकार तो ये दो बुद्धियों के विषय हैं। सद बुद्धि का विषय वो होता है जो सदा है, असत बुद्धि का विषय वो होता है जो कभी नहीं है, केवल अविचार में ही ऐसा प्रतीत होता है कि है। इस प्रकार हमको ये बताया जाएगा कि ये पूरा जगत जो एक देह है, शरीर है देही का, ये पूरा शरीर भगवान का शरीर है, नारायण का शरीर है, सत्य का असत्य शरीर है। तो असत्य और सत्य के मिल जाने से यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि एक सृष्टि है
और उस सृष्टि में ही ये जन्म और मरण हो रहा है, सुख और दुख की प्राप्ति हो रही है, और हम अनादिकाल से इस सृष्टि में जन्म और मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं। लेकिन विचार करने पर पता चलेगा कि ये सब कुछ एक प्रतीति है, और वास्तव में ना कोई जन्म है, ना मृत्यु है, ना कर्म है, केवल सदात्मा है। उसको जो ऐसा जान लेता है उसको कहते हैं इसको ज्ञान प्राप्त हो गया है। और ज्ञान प्राप्ति के बाद इस ज्ञान को स्थिर किया जाता है। ज्ञान प्राप्त हुआ तो पहले जब ये ज्ञान हमें मिलता है तो इस ज्ञान को हम वास्तव में, पहले हमें केवल शब्दों से मिलता है ये ज्ञान, शास्त्र से मिलता है कि हमें शास्त्र की समझ में आ गई ये क्या कह रहा है। अब उसके बल पे आप धर्माचरण करते हैं कि अब मुझे समझ में आ गई ये संसार केवल असत है, असत देह है, इसलिए देह की रक्षा करना या देह को की तुष्टि करना या देह के साथ जो संबंध हैं इंद्रियों के, उनके विषय हैं, उसमें मुझे मोहित नहीं होना। ये देह में जो मेरा धर्म है, ठीक है, जो भी धर्म है, वर्णाश्रम धर्म है, वो धर्म मुझे राम जी की आज्ञा का पालन करना है। अंतरात्मा मेरे अंदर है, इस देह के अंदर, जो मेरी देह के अंदर अंतरात्मा है वो पूरे विश्व की अंतरात्मा है। इसलिए अंतरात्मा इस देह में जो आज्ञा दे रही है वो करना धर्म है। इस प्रकार व्यक्ति इस दुनिया को असत देखता हुआ धर्म करता है। ऐसा किया हुआ धर्म हमको कर्मयोग कहते हैं, और कर्मयोग हमें पवित्र करता है, और फिर हमारा ये ज्ञान हमें अनुभव में दिखने लगता है। फिर हम कर्म का त्याग करके केवल ज्ञाननिष्ठ होते हैं, उसको कर्म संन्यास कहते हैं। फिर धीरे धीरे ये ज्ञान इतना पक जाता है कि हम ये हिलता नहीं है अपनी जगह से। तब हम कहते हैं जिसका ज्ञान बिल्कुल स्थिर हो गया है उसको हम मोक्ष मुक्त पुरुष कहते हैं। ठीक है, तो शरीर के गिरने से पहले ही व्यक्ति जान जाता है कि ये शरीर मिथ्या है। अब यहाँ पर ये श्लोक यही करवा रहा है। तो यहाँ भगवान कहते हैं न असतः अविद्यमानस्य। असत तो हमने देखा, असत वो है जो विचार करने से पहले सत्य लगता है। तो कौन चीज़ है जो हमें सत्य लग रही है? हमें इंद्रियों के ये से जनित शीत उष्ण, ये जो गर्मी सर्दी और सुख और दुख, और इनका कारण क्या है? पूरी देह, पूरी देह ही कारण है इसका। तो भगवान कहते हैं ये सारी देह और इसके अंदर मिलने वाले सब कुछ सुख दुख आदि, ये सब ना विद्यते नास्ति भावः, इसमें अस्तित्व नहीं है। जब हम विचार करेंगे तो देह में अस्तित्व नहीं है। तो इसलिए क्या सार बना? न ही शीतोष्णादि सकारणम, शीत और उष्ण और उनका कारण देह। ठीक है, कारण ये देह है, ये इंद्रियां, ये इंद्रियों के विषय और उन कॉन्टैक्ट से निकलने वाले जो सुख दुख है, उन सब क्यों न प्रमाण ही निरूप्यमाणम वस्तु संभवती। जब हम प्रमाण से विचार करते हैं तो हमें समझ में आता है कि ये सत वस्तु नहीं है, इसकी कोई सत्ता नहीं है, केवल देही की ही सत्ता है। ठीक है, अब इसी को समझाने के लिए भगवान कहते हैं कि क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, क्योंकि ये विकारो ही सहा, क्योंकि ये सारी देह विकार है। विकार माने ये केवल नाम रूप है। ठीक है, नाम रूप क्या होता है? जैसे एक सोना है तो सोने का नाम आप रख सकते हैं, ये तो कुंडल है। ठीक है, और ये कंकण है। कुंडल होता है जिसको कानों में पहनते हैं, और कंकण होता है जिसको भुजा में पहनते हैं। फिर आप कहते हैं माला है। तो एक ही सोने को हमने पहले कुंडल बना दिया, और फिर हमने उसका कंकण बना दिया, बैंगल बना दिया, और फिर हमने उसका नेकलेस माला बना दिया। तो उसने 3 नाम रूप प्राप्त किए, लेकिन उनकी कोई सत्ता नहीं है। सत्ता तो सोने की है। कैसे पता चलता है? क्योंकि आप कहेंगे सोना यहाँ रख दो, चूड़ी आप ले जाओ। कहेंगे अरे भाई चूड़ी कैसे ले जाई जा सकती है? सोने का ही नाम और रूप चूड़ी है। चूड़ी की कोई भिन्न सत्ता नहीं है।
इसी प्रकार देही, आप ये नहीं कह सकते कि देही को यहां रख दो और देह को वहां ले जाओ। ये देही का ही नाम रूप है देह, बिल्कुल चूड़ी की तरह। इस प्रकार विकारो ही सहा, विकार क्या होता है? विकारः च व्यभिचरति यथा घटादि संस्थानम चक्षुषा निरूप्यमाणम हृद्व्यतिरेकेन अनुपलब्धे। ठीक है, ये अब फिर से हम बहुत धीरे जाएंगे, बार बार इसको करते रहेंगे, तभी ये दिमाग में बैठेगा। आपको हिम्मत रखनी है। ठीक है, आगे बाकी का कल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय जय सीताराम। प्रणाम।